और तारीख का एक वाकया सुन लो। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर, ये तीन लोग हैं, हज के लिए पैदल जा रहे हैं। जिस ऊंट पर इनके खाने पीने का सामान लदा हुआ है वो ऊंट पीछे रह जाता है। भूख लगती है, परेशानी हाल हो जाते हैं, प्यास से बेताब हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामने एक झोपड़ी नजर आती है, एक कुटिया नजर आती है। अंदर जाते हैं, एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, माई क्या कुछ पीने के लिए है? बड़ी बड़ी प्यास लगी है। उस औरत ने कहा, हाँ मेरे पास दूध है, मैं आपको पेश करती हूँ, तशरीफ रखें। तीनों हजरात बैठ जाते हैं, वो दूध का प्याला पेश करती है, तीनों हजरात पीते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, माई कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी हुई है। वो बुढ़िया कहती है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ये एक बकरी है हमारे पास, अगर आप खाना चाहें तो आप ज़बह कर दीजिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम हसन ने उस बकरी को ज़बह किया, खाना तैयार होता है, तीनों हजरात खाना खा के शिकम सैर हो जाते हैं। इमाम हसन फरमाते हैं, ए माई हम कबीले कुरैश के रहने वाले हैं, मदीना के रहने वाले हैं, कभी मदीना आना, हम इस एहसान का बदला जरूर अता करेंगे। बात आई गुजर गई, उसका शौहर आता है, कहा बकरी क्या हुई? औरत ने बताया, 3 मेहमान आए थे, ज़बह करके उनको खिला दिया। अब वो शौहर अपनी बीवी पे नाराज होता है। अजीब बात है, उन मेहमानों से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, अजनबी थे, कोई जान पहचान भी नहीं थी, तुमने बकरी खिला दिया। हमारा गुजर बसर जिंदगी का सहारा यही बकरी थी, इस बकरी का दूध दूध के हम बाजारों में बेचते थे तो हमारे पेट भरते थे, अब क्या होगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा मोड़ा काम कर कर के जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। एक वक्त ऐसा आता है, ये दोनों मियाँ बीवी फाके का शिकार हो जाते हैं। एक कौड़ी फूटी भी नहीं है घर में, खाने के लिए चूल्हा कई दिन हो जाता है, नहीं जलता है। अब उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी मदीना आते हैं और मदीना आने के बाद ऊंट की मेघनियों को जमीन से बीनते हैं और मदीना के बाजारों में बेचा करते थे। यही उनका हाल था, रोजाना सुबह को ऊंट की मेघनी बेचते थे, जिसे आज आप अपनी जुबान में बकरी की लेड़ी कह लिया जाए। तो ऊंट की लेड़ी बीनते थे और बीनने के बाद मदीना के बाजारों में ले आके बेचा करते थे। इत्तेफाक की बात है, एक दिन बुढ़िया मदीना की गलियों से गुजर रही है और हजरत सैयदना इमाम हसन के मकान के सामने से गुजरती है। दरवाजे पर नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हसन तशरीफ फरमा है। जैसे ही निगाह पड़ती है, देखा पहचान गए, ये तो वही ज़ईफ़ा है जिसने हमें दूध पिलाया था और बकरी का गोश्त खिलाया था। आवाज दिया, माई इधर आओ। वो औरत करीब जाती है। इमाम हसन ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा क्या तुम मुझे पहचानती हो? कहा नहीं पहचानती हूँ। इमाम हसन ने फरमाया, याद करो एक वो वक्त था जब हम तुम्हारे घर मेहमान हुए थे, तुमने दूध पिलाया था और एक बकरी खिलाई थी। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ मुझे सब वाकया याद आ गया है। अब जब हजरत इमाम हसन ने देखा ये ज़ईफ़ा पहचान गई है, उसको घर के अंदर ले जाते हैं और अपने खादिम से कहते हैं, ए मेरे गुलाम, मेरी तरफ से इस ज़ईफ़ा को, इस माई को 1000 दिरहम और 1000 बकरियां 1000 दिरहम और 1000 बकरियां अता की जाए। अब उसके बाद अपने गुलाम से इमाम हसन फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम ऐसा करो, इस ज़ईफ़ा को लेकर मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन की बारगाह में चले जाओ। अब वो खादिम इमाम हुसैन की बारगाह में लेके जाता है। ज़ईफ़ा को देखते ही इमाम हुसैन पहचान जाते हैं। कहा, ज़ईफ़ा कहाँ से आ रही हो? कहा, आपके बड़े भाई हसन की बारगाह से आ रही हूँ। कहा, उन्होंने तुम्हें क्या अता किया है? कहा, 1000 दिरहम और 1000 बकरी अता किया है। इमाम हुसैन अपने गुलाम से कहते हैं, ए मेरे गुलाम, मेरी तरफ से इस ज़ईफ़ा को, इस माई को 1000 दिरहम और 1000 बकरियां अता की जाए। अब उसके बाद उस औरत के पास 2000 दिरहम हो गए, 2000 बकरियां हो गई। अब वो लेकर
کھڑی ہے، امام حسین اپنے غلام سے کہتے ہیں اے میرے غلام اب ایسا کرو اس ضعیفہ کو لے کے عبداللہ ابن جعفر کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب وہ غلام اس ضعیفہ کو لے کر عبداللہ ابن جعفر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر بھی پہچان جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا حسنین کی بارگاہ سے آ رہی ہوں۔ کہا حسنین نے کیا عطا کیا ہے؟ کہا 2000 درہم 2000 بکریاں عطا کی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں اے میرے غلام میرے خزانے میں سے اور میرے مال میں سے 2000 درہم اور 2000 بکریاں عطا کی جائے۔ اب اس ضعیفہ کے پاس 4000 درہم اور 4000 بکریاں ہو چکی ہے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، کھائی ہے ایک بکری اور ایک پیالہ دودھ پیا ہے، مگر سخیوں کا یہ گھرانہ ہے، کس طریقے سے نواز رہے ہیں۔ 4000 بکریاں اور 4000 درہم جب وہ ضعیفہ لے کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی ہے، شوہر نے کہا آخر اتنا مال تم کو کہاں سے ملا، اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کہا یاد کرو ایک دن ہمارے گھر 3 مہمان ہوئے تھے، میں نے بکریاں ذبح کیا تھا اور تینوں کو کھلا دیا تھا، تم ناراض ہوئے تھے، آج مدینہ کی گلیوں میں ان سے ملاقات ہو گئی ہے، یہ سارا مال انہوں نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے برجستہ یہ کہا جب